हेलो दोस्तों, मैं ऋषि अग्रवाल टीवी 25 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बिगेस्ट 3 मिस्टेक जो लोगों के द्वारा की जाती है म्यूचुअल फंड खरीदते समय। तो ये मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहली मिस्टेक की। तो पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो करते हैं जल्दबाजी। जी हाँ, सुनने में छोटा सा लगता है लेकिन है जरूर कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जल्दबाजी। कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आया, मान लीजिए आपके पास किसी जगह से पैसा आया या आपकी सैलरी आई, तो आप सीधे ही उठा के उसको म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। या मान लीजिए थोड़ी सी जानकारी होने के बाद आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक तरीके से जल्दबाजी कही जाती है। तो जब तक आप म्यूचुअल फंड्स के पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड ना देखें, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा पैसा म्यूचुअल फंड में तभी डालना है जब मार्केट पीक पे ना हो, लो पे हो। यानी कि मार्केट आज के समय में इंडिया का मार्केट 29-30 के बीच में घूमता रहता है। तो मार्केट जब 27, 26, 25 के आसपास हो, तब आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। इससे का फायदा ये होगा कि जब आप म्यूचुअल फंड में 25, 26, 27 पे निवेश करेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी जल्दीबाजी करके म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। आप ये ना करें कि मेरे पास पैसा आया और इसलिए मैं उसको म्यूचुअल फंड में खरीद के डाल देता हूं और 5 या 10 साल बाद आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न मिलेगा तो, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको आप एफडी में निवेश करें, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आपको तुरंत में म्यूचुअल फंड में निवेश ना करना पड़े। ये जैसे कि आपकी सैलरी आई है तो आप तुरंत में उसको म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, सही समय का इंतजार करें। और जब सही समय आता है, यानी कि मार्केट लो जाता है, तब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो ये मेरी सलाह है कि जल्दबाजी ना करें, सही समय पर निवेश करें और ज्यादा रिटर्न पाएं। बात करते हैं दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक की, जो लोग अक्सर करते हैं कि किसी के कह देने पर या किसी से सुन लेने पर वो कि ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है या वो वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, जस्ट सुनकर वो निवेश करते हैं। या किसी एजेंट ने बोल दिया, आप किसी एजेंट के पास गए और एजेंट ने बोल दिया कि हमारे इस म्यूचुअल फंड का, ये मान लीजिए XYZ एक म्यूचुअल फंड है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, और आपने निवेश कर दिया तो उसमें आपको घाटे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, या फिर रिटर्न जो मिलेगा बहुत थोड़ा मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी के कहने पर या किसी से सुनने पर म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक्स में, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कभी निवेश ना करें। और ना ही जो एडवर्टाइज आप टीवीज पर देखते हैं या पेपर्स में पढ़ते हैं, उनको देख के आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आप हमेशा ये जरूर देखें कि उसके 5 साल का ग्राफ कैसा था, उस म्यूचुअल फंड का 5 साल का पिछला प्रदर्शन कैसा था। जब तक वो ना देखें तब तक उसको आप निवेश ना करें। आप सेफ रहेंगे और ज्यादा रिटर्न पा सकेंगे। बात करते हैं तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक है इस वीडियो के लिए। तो वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक, जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक कहलाऊंगा मैं इसको या कहूंगा, वो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि लोग अपना पैसा रेगुलर फंड्स में निवेश करते हैं, और जबकि आपको अपना पैसा रेगुलर फंड की जगह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड्स क्या है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसके विषय में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो रेगुलर फंड यानी कि एजेंट के थ्रू खरीदा जाने वाला फंड, और डायरेक्ट फंड यानी कि आपके द्वारा सीधा खरीदे जाने वाला फंड। तो इसलिए चूंकि रेगुलर फंड में एजेंट का कमीशन जुड़ा होता है, इसलिए इसका रिटर्न कम होता है। और जो डायरेक्ट फंड है वो आपने खुद खरीदा है, इसलिए उसमें कोई एजेंट का कमीशन नहीं बनता, इसलिए उसका रिटर्न ज्यादा होता है। और रेगुलर और डायरेक्ट फंड के विषय में बहुत आगे दूसरे वीडियो में मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा, अच्छे डिटेल से दूंगा। तो तीसरी जो बिगेस्ट मिस्टेक मैंने आपको बताई वो यही है कि हमेशा रेगुलर फंड की जगह डायरेक्ट फंड में निवेश करें और ज्यादा रिटर्न पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।